जिनको दिन में धंधा नहीं करना है उनको पूरा का पूरा समय भगवान की ओर लगाना है। सुबह सूर्योदय के पहले और रात के बाद बिल्कुल शांति रहती है। सुबह के समय सब के सब लोग सोए रहते हैं, कारखाने भी बंद रहते हैं, लोगों के मन भी शांत रहते हैं, वातावरण के अंदर विचार भी नहीं उठते, मोटर गाड़ियां बंद होती हैं, मन बुद्धि के विचार बंद होते हैं, प्रकृति शांत होती है। उस समय मन को अंतरंग में लगाना चाहिए। ये प्रकृति भी बाधा डालती है, मन को भगवान की ओर लगाना चाहिए। पुरुष और ब्रह्म सब एक ही चीज के दो नाम हैं। वो अचल है, अटल है, स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकृति के ही हैं। उस समय जो होता है चारों ओर शांति रहती है। उस समय कोई काम नहीं होता। उस समय मन को अंतरात्मा में लीन करना चाहिए। इस समय का फायदा सबको उठाना चाहिए। जब मनुष्य मरता है उस समय भगवान की याद आती है। जब सोता है तो भी एक प्रकार का मरना ही है, तब भी भगवान की याद आनी चाहिए। जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको नहीं, परंतु जो लोग अभी चले ही नहीं उन्हें इस अमृत वेला का फायदा जरूर उठाना चाहिए। भगवान की ओर चलने के लिए पूरा जीवन सौंपना चाहिए। जब तक मन में 2-4 भी वासनाएं हैं तो बढ़ नहीं सकते, तब गुरु महाराज भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक मन में एक भी वासना है तो वो मन को अंतरंग से बाहर ले आती है। वासनाओं को कुचल देना चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ मिलना है वो मिलना है, चाहे वासना रखें या न रखें। भगवान को पाने के लिए मन वासना रहित होना चाहिए। यदि आपने अपनापन निकाल दिया तो कोई खोटा कर्म नहीं होता। अर्जुन ने करोड़ों जीवों की हत्या की, परंतु वो हत्या नहीं कहलाती। कोई उसको कातिल नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसने अपनापन निकाल दिया था। अब तो कराने वाला वो है, उसी की मर्जी होती है। ये चीज समझने की होती है। संसार में भी अध्यात्म में भी हम 24 घंटे उस मन में रहते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अजूनी सैभम। पहली पौड़ी शुरू सोच ही सोच, सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार। चुप्पे चुप न होवई जे लाह लिया अवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बनिया पूरियां पार। सहज सियानपा लख होवे ता इक न चले नाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो पीछे से लिखकर आया है वही चल सकता है। तोते की तरह पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं हम पुण्य कमा रहे हैं। हमने जो सत्य बताया है वहां भी गुरु तत्व काम कर रहा है। शरणागति सबसे आसान और सबसे मुश्किल है। जबरदस्ती का मेहमान मत बनो। दुनिया उसी की रहने दो। वो करा रहा है। सब काम सब शरीर उसके हैं। जबरदस्ती के मेहमान बनोगे तो कोई मान नहीं करेगा। बाबा कहते हैं तू मेरी शरण में आता है तो मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा। भगवान हमारे अंदर बैठा है। जब हम उसे बैकुंठ से बुलाते हैं तो उसकी हत्या करते हैं। वो खाली बैकुंठ में नहीं बैठा, वो तो अनंत शक्ति है, घट घट में समाई हुई है। जब आप कहते हो
हम उसके मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो तुम उसको हत्या कर रहे हैं। सब दुनिया गलत रास्ते पे जा रही है। हम पाप करते हैं यही सोचकर कि वो बैकुंठ में बैठा है, कोई तो हमसे दूर रहेगा, परंतु वह तो हमारे अंदर ही है। जब आप कहते हो मैं तीर्थ जा रहा हूँ तो वो पाप हो जाता है, देनदार हो जाओगे। वो 24 घंटे हमारे अंदर रहता है। एक दफ़ा महाराज ने 2-4 दोहे लिखवाए थे। अमृतसर को जाना मैंने लाहौर को छोड़ के। अमृतसर हमारे अंदर है, लाहौर ये सारी उम्र बोलता जाता है, लाहौर लाहौर लाहौर। घट भीतर अमृत पीने को दुनिया से मुख मोड़ा है। ये पूछे मुझे तुझे अमृत को क्या करना है। इस नागपुर में रहकर अमृत के बिन मरना है। इंद्रियां है ये नाग। इस नागपुरी के अंदर में सोहमपुरी की बस्ती है। इस बस्ती अंदर जाना ही एक अजब निराली मस्ती है। साईं दया से विरला ही इस बस्ती अंदर जाता है। अमृत के पीने जाता है, वो अमृत बनकर आता है। हीर आत्मा और रांझा परमात्मा है। रांझा रांझा करते रांझा ही बन जाना है। आत्मा परमात्मा आत्मा की हो जाती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।